ईरान और इसराइल की जंग में हमने ये देखा कि इसराइल ने तो ईरान पर पहले दिन से ही 200 प्लस फाइटर जेट से हमला कर दिया और इस हमले के नतीजे में पहले दिन इसराइल ने ईरान को शदीद नुकसान पहुंचाया। लेकिन ईरान ने इसराइल के इस हमले का जवाब अपने फाइटर जेट्स की बजाय अपने रॉकेट्स और मिसाइल से दिया। ईरान ने अपने मिसाइल से इसराइल को शदीद नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि ईरान की एयरफोर्स इसराइल पर अटैक कर सके? और अगर ये मुमकिन है तो ईरान ने अभी तक अपनी एयरफोर्स को इस जंग में इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आज की इस वीडियो में हम ईरान और इसराइल की एयरफोर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि इन दोनों ममालिक में से किसकी एयरफोर्स आगे है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की एयरफोर्स के मुतल्लिक। ईरान के पास बहुत ही पुराने 80s और 90s के जंगी जहाज हैं, जिन्हें अब तक बार बार मुरम्मत करके अपनी एयरफोर्स में इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। ईरान के पास ये जंगी जहाज प्री रेवोल्यूशन यानी बिफोर 1979 के हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के पास ये जंगी जहाज कितने पुराने हैं और इन्हें आज की डेट में मेंटेन रखना ही एक बहुत बड़ी बात है। याद रहे कि ईरान में रेवोल्यूशन के बाद ईरान पर अमेरिका की जानिब से सैंक्शंस लग चुकी थी, जिसकी वजह से ईरान अपनी एयरफोर्स को एक मजबूत फोर्स ना बना सका, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से ईरान बाहर से कोई भी वेपन नहीं खरीद सकता था। ईरान के पास जो प्री रेवोल्यूशन जंगी जहाज हैं, उनमें यूएस ओरिजिन के F-14 टॉमकैट 20 से 25 जहाज हैं, F-4 फैंटम 2 40 से 50 के करीब हैं, जबकि F-5 टाइगर 60 से 70 जहाज हैं। ये वो जहाज हैं जिन्हें आज की डेट तक मेंटेन रखना ही अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये तमाम पुराने जहाज यूएस रीजन के हैं, यानी अमेरिकन जहाज हैं। और सैंक्शंस के बाद अमेरिका ने ईरान को आज तक इनकी कोई भी सर्विस या पार्ट्स मुहैया नहीं किए हैं। ईरान के पास इसके अलावा जो जहाज हैं, उनमें MiG-29 रशियन मेड 25 जहाज हैं, Su-24 फेंसर ये भी 80s 90s का रशियन मेड जंगी जहाज है। ईरान के पास ये जहाज 20 के करीब हैं। Su-24 10 से 15 हैं, ये भी रशियन मेड है और ये भी 80s 90s का जंगी जहाज है। इसके अलावा एक पुराना चेंगडू F-7 जहाज है जो कि चाइनीज मेड है। ये ईरान के पास 20 से 30 जहाज हैं। ईरान के स्क्वाड्रन में आखिरी कौसर का स्क्वाड्रन है और ये जहाज ईरान के पास 10 से 20 के करीब हो सकते हैं। यूं ईरान की एयरफोर्स में अप्रोक्सीमेटली 180 से लेकर 200 तक एयरक्राफ्ट्स हैं। अगर बात करें इसराइल की, तो इसराइल की एयरफोर्स दुनिया भर में एक ताकतवर तरीन एयरफोर्स है। इसराइल के पास 5वीं जनरेशन के स्टेल्थ जंगी जहाज भी मौजूद हैं। इसराइल की एयरफोर्स के पास अमेरिकन मेड F-35 जंगी जहाज हैं। इसराइल के पास ये जहाज 95 के करीब हैं। ये जंगी त्यारा दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेल्थ लड़ाका त्यारा माना जाता है। इसके अलावा इसराइल के पास F-15 जहाज भी हैं। ये जंगी जहाज भी अमेरिकन मेड हैं। इसराइल के पास ये जहाज तकरीबन 110 से लेकर 125 के करीब हैं। ये जंगी त्यारा 4th जनरेशन का एक बेहतरीन जंगी जहाज है। इस पे मुख्तलिफ मॉडल्स आते हैं। ये तमाम मॉडल्स इसराइल के पास दस्तयाब हैं। इन मॉडल्स में F-15C, F-15I, F-15S और F-15EX हैं। इसके अलावा इसराइल के पास F-16 बराक US मेड हैं, जो तकरीबन 70 से 80 के करीब हैं। वैसे तो ये त्यारे 4th जनरेशन के हैं, लेकिन इन्हें अपडेट करने के बाद 4.5 जनरेशन का त्यारा भी कहा जा सकता है। इसके अलावा इसराइल के पास F-16I सुफा 100 के करीब हैं, जबकि F-16S तकरीबन 170 से लेकर 180 तक मौजूद हैं। ये तमाम त्यारे US मेड यानी अमेरिकन मेड हैं। ये त्यारे भी 4th जनरेशन के त्यारे हैं, जबकि इन्हें अपडेट करने के बाद 4.5 जनरेशन का हामिल भी बनाया जा सकता है। इसराइल के तमाम त्यारों को देखने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसराइल के पास तमाम तर त्यारे US मेड हैं, यानी अमेरिकन साख्ता हैं, और इनकी कुल तादाद 250 से लेकर 280 तक है। इस कंपैरिजन के बाद इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसराइल के पास तो 5वीं जनरेशन के स्टेल्थ त्यारे भी मौजूद हैं और 4.5 और 4th जनरेशन के त्यारे भी मौजूद हैं, जबकि ईरान के पास बहुत ही ज्यादा पुराने त्यारे मौजूद हैं। और ये भी कि इस बात की भी समझ आ जाती है कि ईरान इसराइल के खिलाफ अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, और ईरान अपने दफा का ज्यादातर इन्हिसार अपने मिसाइल्स पर रखता है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि ईरान अपनी एयरफोर्स के बगैर भी महज अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी की बदौलत इसराइल को बहुत ही ज्यादा टफ टाइम दे रहा है, और ईरान इस वक्त तक इसराइल का बहुत ज्यादा नुकसान भी कर चुका है।
لیکن ایران کو اپنی ایئر فورس کی کمزوری کا بھی احساس ہے اور لگتا بھی ایسا ہے کہ جنگ کے بعد ایران اپنی ایئر فورس کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے گا اور اس سلسلے میں چائنا اور رشیا ایران کی بھرپور مدد کریں گے، کیونکہ چائنا اور رشیا کو امریکہ کا دوسرے کنٹریز پر اثر و رسوخ پسند نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایران اسرائیل ایئر فورس کا کمپیریزن۔ اگر ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو اس سے لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کلیریفائڈ فیکٹس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔